गांव धर्मपुर की सुबह कुछ अलग थी। पंछियों की चहचहाहट हर रोज की तरह थी, पर आज हवाओं में कुछ नया था। श्यामलाल जी का पुराना लेकिन सुंदर घर सुबह की हल्की धूप में नहा रहा था। आंगन में तुलसी के पास दिया टिमटिमा रहा था और रसोई से आते मसालों की खुशबू माहौल को घर जैसा बना रही थी। लेकिन आज एक नई बहू इस घर में कदम रखने वाली थी, रेखा। विवेक, जो कि श्यामलाल जी का छोटा बेटा था, की हाल ही में शादी हुई थी। शादी बहुत सादगी से हुई थी, क्योंकि रेखा का परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति वाला था, पर उसकी आंखों में चमक, चाल में संस्कार और आवाज में सम्मान था। घर में हलचल थी। दीवारों को फूलों से सजाया गया था, दरवाजे पर बंधनवार लटके थे और आंगन में रंगोली बनी थी। बड़ी बहू कुसुम सुबह से व्यस्त थी, पर उसके चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। माँ जी देखना, गांव की लड़की है, पता नहीं कोई तहजीब है या नहीं, कहीं हम सबको शर्मिंदा ना कर दे। कुसुम, वो बहू है, कोई पराई नहीं, और घर की बहू बेटियां ही तो घर की इज्जत होती हैं। पहले दिन से नफरत नहीं, थोड़ी सहनशीलता रखो। बिल्कुल सही कहा तुमने सरोज। चलो भाई, अब बहू आती होगी, उसकी आरती की थाली तो तैयार है ना। तभी घर के मुख्य द्वार पर एक कार आकर रुकी। रेखा लाल साड़ी में लिपटी, आंखों में शर्म और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उतरती है। उसके साथ विवेक भी है, जो उसकी चूड़ियों की छनक सुनते सुनते भावुक हो जाता है। माँ जी, पिताजी, चरण स्पर्श करती हूँ। सदा सुहागन रहो बेटा, घर में लक्ष्मी के रूप में आई हो। रेखा घर में प्रवेश करती है और धीरे धीरे सबका मन जीतने लगती है। वहीं कुसुम के मन में ईर्ष्या घर करने लगी। उसे लगता था कि घर में उसकी जगह कोई और ले रहा है। देखो ना जी, अब सब सिर्फ रेखा की बातें करते हैं, जैसे मैं तो हूँ ही नहीं। अरे भाग्यवान, सब अपने अपने स्वभाव से ही घर बसाते हैं। तुम भी प्यार से रहो तो सब तुम्हें भी पूछेंगे। मुझे तो लगता है ये चालाक है, दिखावे की दुनिया बसा रही है। एक दिन सरोज देवी ने रेखा से पूजा की थाली सजाने को कहा। रेखा ने गुलाब और चमेली के फूलों से थाली सजाई। रेखा, मैंने कहा था गेंदे के फूल लाना, इन फूलों से भगवान की पूजा नहीं होती। माँ जी, क्षमा कीजिए, सोचा कुछ नया करूं, अगली बार ध्यान रखूंगी। भगवान को फूल नहीं, भाव चाहिए बेटी। लेकिन कुसुम ये देख रही थी कि कैसे हर बार रेखा की गलती भी अच्छाई में बदल जाती है। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, पूजा करती, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती। उसकी आवाज में मिठास थी, पर काम में एक सख्ती। उसने किसी को कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया और ना ही किसी बात का बुरा माना। रेखा, तुमने अदरक सही डाली है, बिल्कुल वैसी चाय है जैसे मुझे पसंद है। वाह। पिताजी, आपकी पसंद जानना मेरा सौभाग्य है। धीरे धीरे वो पूरे परिवार की पसंद नापसंद जानने लगी। सास को सुबह के समय तुलसी पर जल देना पसंद था, तो वो रोज उस काम को खुद करती। राजीव को हलवा पसंद था, तो वो रविवार को उनके लिए विशेष बनाती। पर जहाँ सभी उसे पसंद करने लगे, उसका मन और कड़वा होने लगा। रेखा को कढ़ाई बुनाई का शौक था। उसने एक दिन सरोज देवी के पुराने ब्लाउज को नया डिजाइन देकर तैयार किया। अरे, ये तो जैसे नया ही बन गया। रेखा, तू तो कमाल कर गई। अब माँ जी को भी छोटी बहू की सिलाई प्यारी लगने लगी है। दीदी, चाहे तो आपके लिए भी एक कुर्ती सी सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ब्रांडेड ही पहनती हूँ। लेकिन घर की दूसरी औरतें रेखा से कपड़े सिलवाने लगी, जिससे कुसुम को और जलन होने लगी। एक रात रेखा छत पर बैठी थी, चांद की तरफ देखती हुई विवेक पास आ गया। सब ठीक है? हाँ, पर लगता है भाभी जी मुझसे नाराज हैं।
मैंने तो कोई गलती नहीं की, बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। देखो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, समय सब बदल देता है। तुम बस सच्चाई और सेवा से पीछे मत हटना। रेखा को विवेक की ये बात दिल को छू गई। एक दिन घर में अचानक एक रिश्तेदार का परिवार आ गया। सरोज देवी और कुसुम बाजार में थीं। रेखा ने अकेले ही सबका स्वागत किया। बच्चों के लिए नाश्ता, बड़ों के लिए चाय और पानी, और सबसे बड़ी बात, किसी को एहसास नहीं हुआ कि घर की बहू नई है। सरोज बहन, आपकी छोटी बहू तो एकदम रतन है, रतन। बिल्कुल घर जैसा अपनापन दिया। वाह, मजा आ गया। हाँ, भगवान ने ही भेजा है इसे। कुसुम ये सब सुन रही थी, लेकिन अब वो चुप थी। अब तक वो देख चुकी थी कि रेखा दिखावा नहीं कर रही, बल्कि सच में दिल से सबका ख्याल रखती है। बेटियां घर में बहू बनकर आती हैं, और जब वो संस्कारों से घरों को जोड़ती हैं, तब वो छोटी नहीं रह जाती, वो बड़ी हो जाती हैं। रेखा अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की आत्मा है। और मैं शायद अब कुछ सीखूंगी तुमसे रेखा। दीदी, घर सबका होता है, हम सब मिलकर इसे सुंदर बना सकते हैं। श्याम लाल जी के घर के माहौल में एक छोटा सा बदलाव आ रहा था। जहाँ पहले रेखा की सादगी और कुसुम की आधुनिकता के बीच एक अदृश्य दीवार थी, अब वो धीरे धीरे दरकने लगी थी। कुसुम के मन में ईर्ष्या के साथ साथ रेखा के प्रति एक अजीब सा सम्मान भी पैदा हो रहा था, जिसे वो अभी तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई थी। एक सुबह रेखा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसके काम करने का तरीका बहुत व्यवस्थित था। कौन सी सब्जी कहाँ रखी है, कौन सा मसाला किस डब्बे में है, उसे सब पता था। तभी कुसुम रसोई में आती है। रेखा, तुम्हें नहीं पता क्या, माँ जी को सुबह के नाश्ते में सिर्फ दलिया पसंद है। तुम ये क्या पूरी सब्जी बना रही हो? दीदी, पिताजी को सुबह सुबह गरम पूरियां बहुत पसंद है। मैंने सोचा आज सब लोग मिलकर नाश्ता करेंगे। और दलिया, माँ जी ने तुम्हें दलिया बनाने को कहा था। हाँ दीदी, मैंने माँ जी का दलिया भी बना लिया है, वो इस डब्बे में है गर्मा गर्म। कुसुम चुप हो जाती है। उसे लगा था कि वो रेखा को गलत साबित कर देगी, पर रेखा ने अपनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया था। रेखा जानती थी कि कैसे हर सदस्य की पसंद का ध्यान रखते हुए भी घर के कामों को व्यवस्थित करना है। ये उसकी चालाकी नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी थी। 2 दिन बाद घर के लिए कुछ नया सामान खरीदने का विचार हुआ। सरोज देवी ने दोनों बहुओं को बाजार जाने के लिए कहा। कुसुम, तुम और रेखा मिलकर कुछ नए पर्दे और रसोई के लिए कुछ बर्तन ले आओ। माँ जी, मुझे ये छोटे छोटे बाजारों से सामान खरीदना पसंद नहीं। मैं तो शहर के बड़े मॉल में जाती हूँ। ठीक है दीदी, आप वहीं से ले आइएगा। मुझे तो माँ जी के हिसाब से ही सामान खरीदना है। कुसुम रेखा की बात सुनकर चिढ़ जाती है और अकेले ही बाजार चली जाती है। वो महंगे पर्दे और विदेशी बर्तन ले आती है। शाम को जब वो सामान दिखाती है तो सरोज देवी का चेहरा उतर जाता है। कुसुम, ये तो बहुत महंगे, और इन बर्तनों का तो मुझे पता ही नहीं कैसे इस्तेमाल करते हैं। तभी रेखा भी अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आती है। उसके हाथ में कुछ साधारण पर खूबसूरत हस्त निर्मित पर्दे और गांव के कुम्हार के बनाए मिट्टी के बर्तन थे। अरे वाह रेखा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारे घर के हिसाब से। और ये मिट्टी के बर्तन तो बहुत ही बढ़िया है। वाह, सही कहा तुमने, यही सामान घर में शोभा देता है। कुसुम को एक बार फिर से एहसास होता है कि रेखा सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, बल्कि घर के माहौल को भी समझती है। वो जानती थी कि इस घर में दिखावे से ज्यादा सादगी का महत्व है। ये उसकी चालाकी नहीं, बल्कि उसकी चतुराई थी कि उसने घर के सदस्यों की पसंद और नापसंद को समझकर काम किया। एक दोपहर ये माँ जी के हाथ से बनाए गए हैं, पिताजी के लिए। हर किसी को फेंक देना अच्छा नहीं होता। उसने एक पुराने दिए को साफ किया और उसमें तेल डालकर जला दिया।
शाम को जब वो दिया जल रहा था तो सरोज देवी की आंखों में आंसू आ गए। ये वही दिया है जो तुम्हारी शादी के समय मेरे मायके से आया था। मैं सोच रही थी इसे फेंक दूं, पर तुमने इसे नया जीवन दे दिया। उस पल कुसुम को अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आई। वो समझ गई कि रेखा की चालाकी कुछ और नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने की कोशिश थी। उस रात कुसुम रेखा के पास जाती है। रेखा, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे जलती हूँ, पर मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश करती हूँ और तुम हर बार मुझे ही चुप करा देती हो। दीदी, मैं आपको परेशान नहीं करती, मैं तो बस वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। आप बड़ी हैं और मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। आज से मैं भी तुमसे सीखूंगी। दोनों बहनें गले मिलती हैं। अब कुसुम ने भी समझ लिया था कि घर को चलाने के लिए सिर्फ आधुनिकता और दिखावा नहीं बल्कि समझदारी और रिश्तों की अहमियत को समझना भी जरूरी है। उस दिन के बाद घर में कोई छोटी बहू या बड़ी बहू नहीं रही। दोनों ने मिलकर घर को एक नया आयाम दिया, जहां प्यार और सम्मान ने हर दीवार को गिरा दिया। रेखा की चतुराई ने सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि एक परिवार को भी जोड़ दिया था। धीरे धीरे श्याम लाल जी के घर में सब कुछ फिर से पटरी पर आ गया था। रेखा और कुसुम के बीच का तनाव अब खत्म हो चुका था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। कुसुम, जिसे लगा था कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, असल में वो अभी भी अपने पुराने स्वभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी। रेखा की बढ़ती हुई तारीफों ने उसके अंदर की जलन को फिर से हवा दे दी थी। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस घर में उसकी हुकूमत चलती थी वहाँ अब रेखा की सादगी और समझदारी की तारीफ हो रही थी। एक बार फिर उसके मन में रेखा के लिए एक कड़वाहट पैदा होने लगी। एक दिन सरोज देवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने रेखा से रात के खाने की तैयारी करने को कहा। रेखा ने सबके लिए पसंद का खाना बनाया। जब वो रसोई में काम कर रही थी तो उसने देखा कि कुसुम रसोई में अकेले कुछ कर रही थी। रेखा ने सोचा कि शायद वो कोई मदद कर रही है। दीदी, आप कुछ कर रही थी क्या? हाँ, बस खाने को थोड़ा ठीक कर रही थी, मुझे लगा उसमें कुछ कमी है। रेखा ने मुस्कुराकर अपना काम जारी रखा। रात के खाने के समय जब श्याम लाल जी ने पहला निवाला लिया तो उन्होंने तुरंत अपनी बहू रेखा की ओर देखा। रेखा, आज खाने में इतना नमक क्यों है? अरे तुम जानती हो ना कि मुझे ज्यादा नमक पसंद नहीं है। रेखा हैरान रह गई क्योंकि उसने सब कुछ ठीक डाला था। हाँ बेटा, आज तो खाना बहुत तीखा भी है, पता नहीं क्या हो गया है। रेखा शर्मिंदा हो गई। उसने सबके सामने माफी मांगी, पर उसके मन में एक संदेह उठ रहा था। वो जानती थी कि उसने खाने में सब कुछ सही मात्रा में डाला था। कुसुम, जो ये सब देख रही थी, मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लगा कि वो आखिरकार रेखा को नीचा दिखा पाई। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। कभी खाने में ज्यादा नमक हो जाता तो कभी मिर्च। हर बार रेखा पर ही सवाल उठता और वो बस शर्मिंदगी से सिर झुका लेती। उसने कोशिश की कि खाना बनाते समय वो किसी को भी रसोई में न आने दे, पर कुसुम हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर आ जाती। एक दिन विवेक ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रेखा इतनी भी गलती नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं वो हमेशा ध्यान से खाना बनाती है। मुझे भी यही लगता है, पर और कौन करेगा। विवेक ने फैसला किया कि वो इस पर नजर रखेगा। अगली रात जब रेखा खाना बना रही थी तो विवेक छुपकर रसोई में गया। उसने देखा कि रेखा के बाहर जाते ही कुसुम ने चुपके से आकर खाने में 1 चम्मच नमक और मिर्च डाल दिया। विवेक का दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसकी भाभी अभी तक नहीं सुधरी। वो गुस्से में बाहर चला गया। अगली सुबह विवेक ने सबको बुलाकर सारी बात बताई। माँ, पिताजी, ये रेखा की गलती नहीं है।
ये सब भाभी कर रही थी। कुसुम, तुमने ऐसा क्यों किया? रेखा तो तुम्हें अपनी बहन मानती है। हाँ, मैंने ही किया। मैं ये सब नहीं सह सकती। पहले मैं बड़ी बहू थी और अब सिर्फ रेखा की तारीफ होती है। उस दिन कुसुम ने अपना सामान बांधा और अपने मायके जाने का फैसला किया। राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने किसी की एक न सुनी। कुसुम रुक जाओ, तुम गलती कर रही हो। राजीव, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरी कोई इज्जत नहीं है। वो चली गई। पूरा घर दुखी हो गया। कुछ दिनों तक घर में उदासी छाई रही। रेखा ने सोचा कि इस तरह से घर में मनमुटाव अच्छा नहीं। उसने विवेक से कहा कि वो कुसुम को वापस लाएगी। विवेक, भाभी का मन अभी भी गुस्से से भरा हुआ है। मैं उन्हें लेने जाऊंगी। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी दीदी भी हैं। रेखा कुसुम के मायके पहुंची। कुसुम उसे देखकर हैरान हो गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं नहीं जाऊंगी। दीदी, घर में आपका इंतजार हो रहा है। हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वहां मेरी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत कभी भी दी नहीं जाती दीदी, कमाई जाती है। और आप में इतनी अच्छी आदतें हैं कि आप अपने आप सबको प्यार से जीत लेंगी। रेखा ने कुसुम को समझाया कि कैसे घर में सबका प्यार बराबर है और कैसे सभी मिलकर एक परिवार हैं। उसने अपनी चतुराई से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची भावना से कुसुम को वापस आने के लिए मना लिया। आखिरकार कुसुम घर वापस आ। इस बार वो सच में बदल गई थी। उसने घर आकर सबसे माफी मांगी और रेखा से गले मिलकर कहा, तुम सच में इस घर की बड़ी बहू हो रेखा। और इस तरह घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आईं। रेखा की सहनशीलता और प्यार ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था।